सो हे गाइस, आज मैं आपको अपने पहली बार एक एजुकेशनल चैनल खोल के क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन आज हम ख़त्म करने वाले हैं। तो देखिए, ये कोई लाइव नहीं है और मैं आपको अपने एक शॉर्ट में भी बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ वीडियो डालूंगा 4 चैप्टर, बस उसके आगे कुछ नहीं होगा। ना तो मैं कोई लाइव ले पाऊँगा क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ना मेरे पास कोई स्टडी मटेरियल, आपको नोट्स कुछ नहीं दे, कोई गाइडेंस कुछ नहीं दे पाऊँगा। उस शॉर्ट में मैंने आपको एक चैनल का नाम बता दिया है जिससे आप एक साइंस खुद से एकदम हाई लेवल तैयारी कर सकते हैं साइंस की। तो आपको बोर्ड्स के टाइम में भी काम आएगा चैनल। कोई फोर्स नहीं है, अच्छा लगे तो ही पढ़ना। मैं आपको सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने थोड़े फ्री टाइम को क्या करना चाहता हूँ, अपने फ्री टाइम को मैं थोड़ा प्रोडक्टिव बनाना चाहता हूँ कि मैं फ्री टाइम ऐसे ही बैठा ना रहूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ा सकता हूँ। मैं सिर्फ चैप्टर, मेरे पास क्वेश्चंस भी नहीं है, सिर्फ चैप्टर एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। तो चलिए चैप्टर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, जिस चैनल का मैंने आपको नाम बताया था उसी चैनल के मैं नोट्स इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपका चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल। एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक तरह से हो गया है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जिसमें केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं इंडिकेट दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ ऑकर्ड। केमिकल चेंजेस वो इंडिकेशन है जिससे आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब होता है केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल, तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें एक तरफ रिएक्टेंट होता है, एक तरफ प्रोडक्ट होता है और इसमें आपको बैलेंसिंग भी आनी चाहिए। और अब रिएक्टेंट जो होगा ना, रिएक्टेंट का मास रिएक्टेंट में जो मास होगा उसका प्रोडक्ट का मास एकदम सेम होगा। वो आपको बैलेंसिंग के टॉपिक में मालूम चलेगा। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, इधर इसका फॉर्मूला। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ को आप थोड़ा अवॉइड करना है क्योंकि घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मैं इसमें कोई आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ को आप थोड़ा अवॉइड करना, इग्नोर करना उसको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, चेंज इन कलर। मतलब आप जैसे केमिकल करेंगे ना तो उसमें आपको चेंज इन कलर भी होगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस भी होगा। वो रिएक्शंस मैं आगे बताऊँगा। एवोल्यूशन ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट होगा। इसमें आपके एक सेपरेट रिएक्शन भी है जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे आप कोई दो प्रोडक्ट का रिएक्शन होगा तो उसमें जो सॉलिड सब्सटेंसेस नीचे होगा, जैसे नीचे सॉलिड पार्ट जो नीचे जमा हो जाएगा ना, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। मैं आपको आगे बताता चलूँगा और बाकी आप पढ़ लेंगे ना। अब आपको मैं कुछ एक्टिविटीज़ बताने वाला हूँ। एक्टिविटी, आपकी जो एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये एक्टिविटी क्या बोलती है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड इक्वल टू के यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पे लिखे हैं मोर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। अब आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ए सोल्यूशन ऑफ स्लेग लाइम। स्लेग लाइम कैसे बनती है? कार्बन ऑक्साइड में जो क्विक लाइम होती है उसमें अगर आप पानी को मिक्स करोगे तो ये CaOH2 बन जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिससे आप वो चूना बोलते हैं ना, चूना, ये वो है वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। ये CaCO3 विच गिव्स वाश शाइनी फिजेस्ट टू, इसको सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इसको बोलते हैं वो चूना। अगर इसका CO3 जो होता है ना, ये वाला, ये स्लेग लाइम होती है ना, तो इसका रिएक्शन जो होगा, दिस रिएक्शन इज CaOH2 एक्वास गैस लिक्विड। ये सब लिखना मत भूलिएगा। ये COC कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के ऊपर। सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। देखिए, ये रहा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जो मैं आपको स्लेग लाइम बता रहा था उसका रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, ये रही CaO प्लस H2O। इसमें H2 भी निकलता है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये जब दो रिएक्टर मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैं इसी स्लेग लाइम फॉर्मेशन के ऊपर छोटी सी एक्टिविटी भी है, ये रही वो एक्टिविटी। आपको सारे एक्टिविटीज़ पढ़नी है, मैं एक बार फिर आपको बोल रहा हूँ। तो ये वही एक्टिविटी है। और देखिए यहाँ पे लिखा है वैगरसली रिएक्ट करता है ये।
और ये यू विल फील इट गेटिंग हॉट, मतलब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाली है इस रिएक्शन के अंदर। वो बीकर जिसमें भी आप कॉनिकल फ्लास्क जिसमें भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे वो बहुत ज़्यादा गर्म बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी रिएक्शन दैट रिलीज हीट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन, जिसमें आपको हीट निकलेगी वो एक्सोथर्मिक, और जिसमें आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी केमिकल रिएक्शन के लिए उसे आप एंडोथर्मिक बोलते हैं। दैट एब्जॉर्ब। अब आता है डीकम्पोजिशन। जब एक सिंगल प्रोडक्ट जो होता है ना वो दो और ज़्यादा रिएक्टेंट्स में डिकम्पोज कर जाता है ना, उससे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके ऊपर आपकी एक्टिविटी है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो मैंने आपको बनाया था ना, जो चूना जिससे वाइट वॉशिंग करने से आपको बहुत ज़्यादा शाइनिंग आएगी, उसका अगर डिकम्पोज करोगे तो CaO + CO2 बन जाएगा। फेरस सल्फेट जो होता है ना उसके 3 प्रोडक्ट निकलेंगे, और ये जो SO2 होता है SO3 होता है ना, ये बहुत डेडली गैसेस होती हैं। अब ये देखिए ये वही है रिएक्शन है। अगर आपको डिकम्पोजिशन के कुछ फैक्टर्स होते हैं, देखिए डिकम्पोजिशन के कुछ फैक्टर मतलब उसके टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। डिकम्पोजिशन के कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये तो एक्सपेरिमेंट है, ट्राई। अच्छा, इसका इस एक्टिविटी भी है। उस जो मैंने आपको पीछे एक रिएक्शन दिखाई थी वो FeSO4 वाली, Fe2O3 SO2 SO3 वाली, उसमें है ना आपको फेरस सल्फेट तो लेना ही है। उसमें आपको क्रिस्टल्स ग्रीन कलर का होता है वो। अब जब उनको बॉईल करोगे ना टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो आप ना उसको एक ग्रीन कलर को वाइट कलर देखोगे, और एक ब्राउन कलर का सॉलिड फॉर्म होता है फेरिक ऑक्साइड का। फेरिक ऑक्साइड जो Fe2O3 होता है ना वो ब्राउन कलर का होता है, और उसका कलर जो स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, तो बहुत ज़्यादा आपको ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सी स्मेल आएगी, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड से आपको स्मेल आएगी। और उसको आपको है ना इस रिएक्शन में आपको ना क्रिस्टल्स भी देखने मिलेंगे, ड्राई क्रिस्टल्स फेरस सल्फेट के। फेरस क्रिस्टल्स आपको लेने हैं मतलब, और सल्फ़र की स्मेल आपको ज़रूर महसूस होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल होती है, ऑकवर्ड सी स्मेल होती है। अब आइए, ये तो वही सेम रिएक्शन हो गई। अच्छा नहीं, दूसरी रिएक्शन है ये। आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रहती है, इसमें हीट से इसका एक्टिविटी भी होगी। ये नहीं वो एक्टिविटी वही है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। आइए, टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टंग्स एंड हेड इट इन ओवर फ्लेम। अब ये लीड नाइट्रेट क्या हीट करेंगे ना, जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होगी उसमें वो होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टेक 2 grams of lead nitrate powder in a boiling tube. Heat is over burn of fumes dioxide gases are released, filling the tube, holding a glowing splinter over the tubes, causing it to catch fire, indicating the presence of oxygen gas. After the reaction, yellow neat monoxide solid remains. इसमें का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये। इसमें येलो कलर के आपको लीड मोनोक्साइड दिखेगा, ये रहा, ये जो है ये आपको मिलेगा एज ए प्रेसिपिटेट। रेडिश ब्राउन व्हेन द येलो एंड कोल्ड। अब इसमें क्या होगा ना, लीड मोनोक्साइड जो होता है ना वो गर्मी में रेडिश ब्राउन रहेगा और ठंडी में येलो कलर का रहेगा। अब आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हीट इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन। हाइड्रोजन, इसमें आपको क्या करना है ना, जो मैंने आपको पहले बताया था एक्टिविटी 1.7 जो है पहले वाली, जो मैं आपको बता चुका हूँ ये पहले ही। हाइड्रोजन तो कैथोड में होगा ना वो पॉपिंग सॉल्व करेगा जब मैंने बर्निंग कैंडल इज बॉट लो, ऑक्सीजन होगा तो वो फ्लेम को ब्राइटर बना देगा, ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ। तो थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि घर में काम चल रहा है, घर में नहीं एक्चुअली घर के बाहर, क्योंकि बिल्डिंग बन रही है उसमें घर का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये रही आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक एक्टिविटी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से जो डिकम्पोज है उसमें से कौन सा एलिमेंट ब्लैक फोटोग्राफी के अंदर यूज़ होता है। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश व्हाट इट्स कलर। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसके अंदर आपको वो मिलेगा AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। ये देखिए यहाँ पे इसकी रिएक्शन लिखी हुई है, सनलाइट से होगा तो ये Ag2AgCl जो होता है ना वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे बन जाता है, मतलब ग्रे ही बनेगा। अगर ये जो AgCl होगा ना ये ग्रे बन जाएगा वाइट से। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोज सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड बाय लाइट। ये लाइट में डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है।
और एक AgBr भी रिएक्शन होता है, इसमें जो Cl2 है ना, ये जो AgCl है ना, इसमें AgBr होगा, AgBr। और वो जो होता है ना, और AgBr जो होता है, मतलब वो मैं आपको बाद में शॉर्टकट से बता दूंगा, अभी मैं खुद थोड़ा कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ। अब अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए ना आपको पहले इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करना होगा, आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आपको कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी फिर भी हाई क्यू मिली एम मर्कुरी सिल्वर ऑडी। ये रही इसका निमोनिक्स, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। जो मैंने आपको EXP चैनल का नाम बता दिया है उसी का है ये, आप उसमें देखा है और अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा स्नीक पीक टाइप दे रहा हूँ चैनल चैप्टर का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कार्बन, जैसे कॉपर है ना, ये जिंक से बहुत कम रिएक्टिव है, तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक, आप उस चैनल पर जाके इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। पर मेरे चैनल अगर आपको थोड़ी सी भी एक्सप्रेशन अच्छी लगे, आपको लगा कि मैंने मेहनत की है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, ये और आपकी एक्टिविटी आ गई इसमें। चैनल इसमें एक्टिविटीज़ बहुत भर के इस चैप्टर में। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक्टिविटी 1.9, टेक 3 आयरन नेल्स लेने हैं आपको, अच्छे से क्लीन देम, सेंटर पर से क्लीन करके ऑक्सीजन क्लियर हट जाए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड ऑन as A and B, टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है। द 2 आयरन नेल्स विद थ्रेड एंड इमर्स द केफुली इन कॉपर, 20 मिनट्स आपको रखना है। आपको 20 मिनट्स बाद उसमें आपको देखने को क्या चेंजेस आए हैं, और कलर भी आपको करना पड़ेगा। इन दिस रिएक्शन द आयरन नेल टर्न्स ब्राउनिश एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट फेडेड्स बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस। आप देखिए कॉपर ब्लू कलर का होता है, CuSO, आपको सबको पता होगा कॉपर ब्लू कलर का होता है। और जो मैंने आपको पीछे रिएक्शन दिखाई थी, ये यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, सॉरी माफ़ करिएगा, Zn प्लस CuSO4, तो इसमें जो है ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। कॉपर जो ब्लू कलर का होता है ना, वो दो बाहर निकल गया, तो ये ZnSO4 वाइटलेस कलरलेस होता है, तो वो कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा। ये देखिए, ये CuSO4 से वो FeSO4 बन जाएगा। तो ओरिजिनल डीप ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन फेडेड्स टू लाइट ग्रीन, और लाइट ग्रीन का सोल्यूशन बन जाएगा। जो सोल्यूशन होगा वो लाइट ग्रीन का बन जाएगा। एंड आयरन नेल बिकम्स कवर्ड विथ ब्राउन रेडिश, और जो आयरन नेल होगी ना उसमें कॉपर की रेडिश ब्राउन कलर की लेयर लग जाएगी। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। दोज रिएक्शंस इन विच 2 आयोनिक कंपाउंड्स इन द सोल्यूशन रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ द आयन्स। मतलब आपको आयन्स एक्सचेंज हो जाएंगे इसमें आपको कोई हाई रिएक्टिविटी लो रिएक्टिविटी, मतलब वो आयन्स एक्सचेंज हो जाएंगे, प्लस और माइनस जो आयन्स होगा ना वो एक्सचेंज हो जाएंगे, ऐसा समझ लीजिए। इस डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इसमें एक टॉपिक और है ऑक्सीडेशन और रिएक्शन करके, वो इसमें नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर प्रश्न इस एक्टिविटी को समझ लेते हैं। टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एंड 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। ये जो है ना, ये भी आपकी प्रेसिपिटेशन, और ये रिएक्शन तो इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस रिएक्शन को आप रट लीजिए। टेक 3 ml ऑफ, इस पर मेरा भी बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, मैंने इसको सॉल्व किया था। इस रिएक्शन को आप, ये तो आपको MCQ में आ जाएगा, ये तो प्रेसिपिटेशन है, मतलब ये तो आना ही आना है, ये आपका आना ही आना है। अब एट द बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। Na और Ba, मतलब सिंपली ऐसे मत कर देना, आप समझ के करो। NaSO4 BaCl, तो इसमें आयन्स एक्सचेंज हो गए ना। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का, अगर आपको पूछा था डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल बताओ तो भी आप ये लिख सकते हो। अगर आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का बताया तो भी आप ये लिख सकते हो। और इसमें ये जो और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये, अच्छा नहीं, इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा। अच्छा नहीं है वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा टेस्ट ट्यूब का अंदर। मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो चुका हूँ। वाइट टेस्ट ट्यूब होगा, और ये देखिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसमें एक और टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें को ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन यूजिंग एजेंट नाम का भी आपको क्वेश्चन जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें होने चाहिए वो क्वेश्चन, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन है, देखिए सीक्रेट क्वेश्चन है।
देखिए मतलब ये कोई बोर्ड का पेपर नहीं है कि पेपर लीक कर रहे हो। ये आप देख सकते हैं, मैं भी प्रशांत किराट सर के नोट्स से आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए ट्रांसलेट, ये कोई देखिए सीक्रेट क्वेश्चन है, ये सब तो आपको क्वेश्चन बैंक्स में मिलेंगे। ट्रांसलेट बैलेंस केमिकल रिएक्शन विद स्टेट सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए क्वेश्चन आ गया। इसमें जो आपको सॉरी इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। आइए, रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ में हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 2 कार्बन ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीडेशन हो गया, और उसमें आगे करेंगे तो इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों के, ये रिडक्शन है, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें CuO प्लस H2O इक्वल टू Cu प्लस H2O, देखिए इसमें रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए Zn अगर ऑक्सीजन लूज करेगा तभी तो कार्बन को मिलेगा ना, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब Zn की वजह से, तो Zn हो गया रिड्यूस्ड और कार्बन का ऑक्सीडाइज। जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये निमोनिक है, याद रखिएगा इसको। तो चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर, अच्छा कुछ बचा है यहाँ पे। अब मैं आपको कोरोजन नाम का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। कोरोजन आप 9th में भी पढ़ के आए हो शायद से, थोड़ा बहुत है। द प्रोसेस बाय विच मेटल्स ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल रिएक्शंस विद सब्सटेंसेस इन देयर एनवायरनमेंट सच एज मॉइस्चर, जैसे कि केमिकल, जैसे एक मेटल का ऊपर मॉइस्चर लग जाता है, उसमें जंग पड़ जाती है, वो होता है कोरोजन। इम्पैक्ट, कोरोजन वीकेंस द मेटल स्ट्रक्चर अफेक्टिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। प्रिवेंशन, कोटिंग मेटल्स विद प्रोटेक्टिव लेयर जैसे पॉइंट और गैल्वेनाइजेशन कर जिंक की लेयर बनाते हैं एक, उसके ऊपर, इससे आप कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो। इससे मैंने आपको बता दिया, रस्टे का फ्रेम मैंने आपको जंग लग जाती है, मैंने एग्जाम्पल बता दिया। और जैसे मैंने आपको, अच्छा हाँ, अब आता है रेंसिडिटी पे। द स्पॉयलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड लीडिंग टू अनप्लीजेंट टेस्ट एंड, जैसे आप देखा होगा सब चिप्स के पैकेट को अगर आप खोल के कुछ दिनों तक बाहर रख दोगे तो वो सिलीज जाएगा ना, मतलब उसका टेस्ट अलग हो जाएगा, उसकी स्मेल अलग, वो सड़ जाएगा, मतलब उसे रेंसिडिटी बोलता है उसमें, क्योंकि उससे ऑक्सीडेशन हो जाती है। इम्पैक्ट, रेंसिडिटी इम्पार्ट्स अनप्लीजेंट टेस्ट ड्यू टू फूड प्रोडक्ट मेकिंग देम अनप्रेटरेबल एंड रिड्यूसिंग देयर लाइफ सेल। प्रेवेंशन, उससे आप एंटीऑक्सीडेंट, जैसे आप चिप्स के पैकेट खोले, आपने चिप्स के पैकेट के अंदर ना एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जिससे वो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं। और आप जैसे आप फ्रिज में तो रखते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये था आपका चैप्टर गाइस, ये था आपका चैप्टर। अगर आपको कुछ भी समझ में आया, अगर आपको लगे मैंने थोड़ी सी भी मेहनत करी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे थोड़े सब्सक्रिप्शन दिला दो यार, थोड़े से सब्सक्रिप्शन दिला दो। तो देखिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में उस शॉर्ट में भी मैंने आपको बोला था कि मैं खाली 4 वीडियो डालूंगा, और कुछ अगर टाइम है तो कुछ और सरप्राइजेस आपके लिए लेके आऊँगा। पर मैं कोई लाइव नहीं लेने वाला एग्ज़ाम टाइम पे, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ आप अपनी प्रॉब्लम समझोगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय।